कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित इंडिया होटल के पास बीते अगस्त की रात स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए घटना के 3 महीने बाद घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मनोहर कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीव सिंह और अभिषेक महतो शामिल है। संजय सिंह और मनोहर सिंह का पूर्व से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। यह सभी अपराधी वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह से संबंध रखते हैं। सोमवार को एसएसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की जानकारी दी। पुलिस टीम ने मामले में जांच के दौरान पता चला कि जब से दरोगा की हत्या हुई है उसके बाद से रिंग रोड के रात्रि के पहर से अंधेरे में पेट्रोल टंकी, होटल, ढाबा और सुनसान स्थानों पर खड़े भारी वाहनों से पुलिस की टीम को शक हुआ कि डीजल चोरी करने वाले गिरोह के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। डीजल चोरी के आरोप में शामिल अपराध कर्मियों और उस गिरोह के सदस्यों का सत्यापन करते हुए पूछताछ शुरू हो गई। सत्यापन के दौरान संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह द्वारा अपने बयान में यह बताया गया, डीजल चोरी गिरोह सदस्य भोला सिंह, सुग्रीव सिंह, गौतम, राजेश महतो, संतोष गुरु, गोविंद महतो बोलेरो पिकअप वाहन के साथ घटना की रात्रि डीजल चोरी करने के लिए अमर होटल संग्रामपुर में था। इस दौरान ये लोग ट्रक से तेल चोरी कर रहे थे और उसी दौरान बरसाती पहना हुआ एक व्यक्ति कांके से बीआईटी के तरफ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। इस लोगों ने को देखकर वह रुक गए और डीजल चोरी करने की बात कहते हुए चोर चोर की आवाज लगाने लगे, जिससे उनका डीजल चोरी में अपराधियों के साथ संघर्ष हो गया। इस दौरान इस बात की सूचना रेकी कर रहे अन्य अपराध कर्मियों को हुई। एक व्यक्ति जो अपने आप को पुलिस पदाधिकारी बता रहा है, उसने हम लोगों को डीजल चोरी करते हुए देख लिया है। इस तरह की बातें जब हुई तो इन लोगों ने डीजल चोरी गैंग का भंडाफोड़ होने की आशंका इनको सताने लगी। तो डीजल चोरी गिरोह ने संजय सिंह, भोला सिंह और राजेश महतो ने मिलकर दरोगा राजेश कश्यप को पकड़ लिया। तीनों अपने अपने हथियार को अनुपम कश्यप के शरीर से सटाकर 4 गोली मार दी, जिससे अनुपम कश्यप की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद सभी पिकअप वैन से अन्य साथी के साथ रिंग रोड में बीआईटी नेवरी की तरफ भाग गए और वहीं खड़े ट्रक से 4 गैलन डीजल चोरी भी कर लिया, जिससे बाद में रिंग रोड के पास अभिषेक महतो की दुकान में बेच दिया। उसके बाद से इन लोगों का पता चला कि बीती रात्रि में इन लोगों ने जिसे गोली मारी थी वो एक पुलिस पदाधिकारी था। 2 और 3 अगस्त की रात्रि में विशेष शाखा में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें 40 सदस्यीय एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया था ताकि कांड का उद्घाटन जल्दी से जल्दी हो। लेकिन इस कांड में जो शुरू में जितने भी संदेह के हमारे पास सूत्र थे, उन सारे सूत्रों पर बहुत ही गहराई से अनुसंधान हुआ, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकल पा रहा। हर बार हम जाकर कहीं अटक जा रहे थे, लगता था कि नहीं ये थ्योरी। सर्वप्रथम जो हमें संदेह हुआ वो जो उनके साथ जो मित्र थे, उन मित्रों पर संदेह हुआ कि शायद कहीं उनसे कोई संदिग्ध हो। उनसे बहुत ही गहन पूछताछ की गई, लगातार थाने में उनसे इंट्रोगेशन हुआ, उनके द्वारा जो बातें बताई गई उसको सत्यापन के लिए पूरी टीम लगी रही। अनफॉर्चुनेटली उस दिन सीसीटीवी का कवरेज बहुत कम जगहों पर था, बारिश के चलते और भी कई सीसीटीवी खराब थे और हमारे पास अल्टीमेटली लगा कि एक बार कि कभी कोई सूत्र मिल ही नहीं रहा है। लेकिन हमारी एसआईटी लगातार मेहनत करती रही और काफ़ी कमिटमेंट से पूरी एसआईटी ने काम किया और जो हम लोग कोई भी सूत्र छोड़ नहीं रहे थे। अल्टीमेटली हम लोग को यह पता चला कि यहाँ पर डीजल चोरी का एक गिरोह चल रहा है। पहले हम लोगों ने शराब माफिया पर काफ़ी काम किया, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर जिसकी हत्या हुई थी वह शराब माफिया के विरुद्ध उसने काफ़ी कार्रवाई की थी। तो हम लोग को यह भी था कि शायद उस माफिया के द्वारा कोई हत्या हो गई हो और हम लोगों ने शराब माफिया पर भी एक एक चीज़ को खंगाला, लेकिन अल्टीमेटली कोई सूत्र हमें मिल नहीं रहा था। अल्टीमेटली हमें एक सूत्र मिला कि डीजल चोरी का भी एक गिरोह सक्रिय है और तब जब पूरे कांड का अनुसंधान किया गया उस बिंदु पर तो ज्ञात हुआ कि
डीजल चोरी का गैंग था जो उस दिन घटना के दिन पुनः डीजल चोरी कर रहा था उस सड़क पे। जो टैंकर था उसके ड्राइवर सोए हुए थे और वहाँ वो चोरी कर रहा था। जो सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा के थे वो संयोगवश उस रास्ते से जा रहे थे उस रात में, और उन्होंने जब चोरी करते देखा तो अपने बाइक को रोके डीजल चोर गिरोह का हल्ला करने लगे, चोर चोर वो हल्ला करने लगे और वो उस गैंग से उलझ गए। उस गैंग को लगा कि अब हमारे पूरे चोरी का भंडाफोड़ हो जाएगा, तो उस वहाँ पर स्पॉट पर 6 आदमी थे, उसमें से उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके शरीर में सटाकर 4 गोलियां दागी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और यह गैंग फिर वहाँ से फरार हो गया। यह गैंग इतना डेयर डेविल था कि उस घटना के बाद भी इसने एक जगह पर चोरी की है, वो डीजल की चोरी की है। ये इनका परमानेंट धंधा था। तो जो चोरी का डीजल रिसीवर था वह एक आदमी पकड़ा गया है और इस गैंग के जो स्पॉट पर 6 आदमी थे उसमें से 4 आदमी अभी गिरफ्तार हैं, 1 आदमी फरार है और 1 आदमी पहले से जेल में है दूसरे कांड में, जिसको हम लोग रिमांड करेंगे। पूरे कांड का उद्भेदन हो गया। ये बाय संयोग से वह सब इंस्पेक्टर वहाँ गया, कोई इनकी पूर्व योजना हत्या की नहीं थी, लेकिन ये ऑल आउट एक क्राइम है जिसमें उन्होंने डीजल चोरी का खुलासा न हो इसलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। ये पांचों कौन जिनकी गिरफ्तारियां हुई है? गिरफ्तारियां हुई है कि हमारे पास मनोहर कुमार सिंह जो रामगढ़ जिला के मरार गांव के हैं, संजय सिंह जो लोहरदगा जिले के हैं, गौतम यादव जो हमारे लोकल रातू थाना क्षेत्र में रहते हैं, रहने वाले अमरपुर बांका बिहार के हैं, एक सुग्रीव सिंह है जो लसलीगंज थाना का रहने वाला पलामू का है, और एक अभिषेक महतो जो रिसीवर है वो हमारे सुपुर हुट्टू कांके का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त जो है एक व्यक्ति जो है पहले से जेल में है, राजेंद्र महतो पहले से जेल में है, और एक जो फरार है वो विनोद महतो है जिसे पकड़ना हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग ने जो है हत्याकांड में जिन वेपन में का उपयोग है उसमें से एक वेपन हमारे पास सीज्ड है और कभी कोई इनपुट नहीं मिल पाया।